नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जिसने पूरी दुनिया को डराने का काम किया है, द कॉन्जरिंग। यह केवल एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह असली जीवन के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन के अनुभवों पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1970 के दशक में होती है, जब पेरेन परिवार एक नए घर में शिफ्ट होता है। ये एक पुराना बड़ा सा फार्म हाउस है जो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसके अंदर कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। सबसे पहले उनके पालतू कुत्ते की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। फिर रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और सबसे डरावनी बात, बच्चे आधी रात को अपने आप खेलने लगते हैं। कैरोलीन, जो इस परिवार की माँ है, शुरुआत में सोचती है कि यह सब उसकी बेटियों की शरारत है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि इस घर में कुछ अलौकिक ताकत मौजूद है। यह एक भूतिया आत्मा है जो इस परिवार को परेशान कर रही है। कैरोलीन और उसका पति रोजर कुछ समझ नहीं पाते और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन की मदद लेते हैं। जब एड और लोरेन इस घर में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, बल्कि यह घर एक चुड़ैल बैतशीबा की गिरफ्त में है। बैतशीबा 1800 के दशक में इसी जगह पर रहती थी और उसने अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा दी थी। इसके बाद उसने खुद को फांसी लगा ली थी। उसकी आत्मा अब भी इस घर में मौजूद है और यहां रहने वाले हर परिवार को सताती है। फिल्म में कई डरावने दृश्य हैं, जैसे कि क्लैपिंग गेम वाला सीन, जिसमें लोरेन को पता चलता है कि यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि कई आत्माएं हैं। फिर वह दृश्य जब एड को बेसमेंट में जाकर एक शापित डिब्बे की जांच करनी पड़ती है, और सबसे भयावह दृश्य तब आता है जब बैतशीबा की आत्मा कैरोलीन के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसे अपनी ही बेटी को मारने पर मजबूर करती है। फिल्म का अंतिम भाग बेहद रोमांचक और तनावपूर्ण है। एड और लोरेन को समझ आ जाता है कि बैतशीबा की आत्मा पूरी तरह से कैरोलीन पर हावी हो चुकी है। वे उसे बचाने के लिए एक खतरनाक एक्सॉर्सिज्म, भूत भगाने की प्रक्रिया करते हैं। इस दौरान बैतशीबा की आत्मा लोरेन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एड समय रहते अपनी पत्नी को बचा लेता है। अंततः कैरोलीन को इस दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिल जाती है और पूरा परिवार सुरक्षित हो जाता है। हालांकि फिल्म का अंतिम दृश्य यह इशारा देता है कि एड और लोरेन वॉरेन का काम अभी खत्म नहीं हुआ। उन्हें आगे भी कई भूतिया मामलों का सामना करना है, जिनकी कहानियां हमें इस फिल्म की अगली कड़ियों सीक्वेल्स में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, द कॉन्जरिंग एक ऐसी फिल्म है जो आपको आपकी सीट के किनारे तक ले आती है। इसमें डरावने दृश्यों के साथ साथ एक भावनात्मक कहानी भी है। अगर आपको हॉरर फिल्में पसंद है तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, इसे देखने से पहले अपने घर की सारी लाइट्स ऑन रखना ना भूलें।